बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, उसमें बेसिक्स की ही बात हो रही है। एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर तो इंट्रोडक्शन था, ये सेकंड लेक्चर अब हम प्रॉपर वर्किंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक सेट की डेफिनेशन है। व्हाट्स ए सेट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जो टर्म डिस्टिंक्ट है वो अंडरस्टूड है, मींस उसमें सेट के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। और उसके बाद कलेक्शन का मीनिंग सब समझ रहे हैं कि उनको चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, जमा किया जाएगा, एक जगह पे कलेक्शन की जाएगी। और मेन चीज़ है वेल डिफाइंड। ये वर्डिंग हमारी ज़रूरत की है। तो व्हाट डज वेल डिफाइंड मीन? ऐसी चीज़ जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई करेक्ट माने, हर कोई उसको वही डेफिनेशन दे जो एक पर्सन देता है, ऐसी चीज को हम वेल डिफाइंड स्टेटमेंट कहते हैं। से वेल डिफाइंड मीन्स 2 + 2 = 4। ये एक स्टेटमेंट लिखी है, इसको हर कोई पूरी दुनिया में करेक्ट मानेगा, ये चीज वेल डिफाइंड है। इसी तरह कोई रॉन्ग स्टेटमेंट भी हो सकती है, जैसे 2 + 2 5 कह दिया जाए तो हर कोई रॉन्ग मानेगा, यानी कि इसमें एक से ज्यादा राय, एक से ज्यादा थिंकिंग नहीं होगी, जस्ट सिंगल। तो ऐसी स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसा कि सेट ऑफ वावल एलिमेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यही 5 हैं पूरी दुनिया में, इन्हीं को नाम दिया जाएगा वावल का। सो इसलिए ये आपके पास एक सेट है। ब्रेसेस में लिखते हैं, ये जो दरमियान वाली ब्रैकेट है इसको ब्रेसेस कहते हैं। कैपिटल सिंबल से सेट को डिनोट किया जाता है, वो कोई भी सिंबल हो, मिलता जुलता सिंबल, जैसे बी फॉर वावल। हाँ जी, अब टर्म जो समझने वाली है वेल डिफाइंड, ये देखिए यहाँ ये 2 एग्जांपल्स लिखी हैं जो सेट नहीं है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज नॉट ए सेट, गुड प्लेयर्स ऑफ ए टीम इज नॉट ए सेट। अब कैसे? इंटेलिजेंसनेस या गुडनेस आर नॉट वेल डिफाइंड। किसी भी चीज की गुडनेस की बात कर लें कि मिस्टर ए एक खिलाड़ी एक पर्सन की नजर में बहुत अच्छा है, दूसरा उसको समझ रहा है कि वो 0 प्लेयर है, वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह इंटेलिजेंस में एक टीचर एक बच्चे को बहुत अच्छा कहता है, दूसरा टीचर उसी बच्चे के बारे में राय अच्छी नहीं रखता। सो वो हर कोई उसको एक जैसा नाम नहीं देता, एक जैसी डेफिनेशन नहीं देता। तीसरा पर्सन उसको जानता ही नहीं है, वो कोई राय नहीं कायम करेगा। प्लेयर हियर, एक ने देखा अच्छा कहा, दूसरे ने देखा अच्छा नहीं कहा, तीसरा उसको जानता ही नहीं है तो वो फैसला ही नहीं कर पा रहा। सो इस तरह से ये इन बिटवीन जो भी चीजें वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड का मीनिंग अभी मैं बता चुका हूं, वो सेट नहीं होगा। ये कुछ वेल डिफाइंड सम वेल नोन सेट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। यहाँ हमारा वही स्ट्रक्चर डील किया जाएगा जो होल नंबर डाटा को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शंस वगैरह हमारे अब काम नहीं आएंगी, वो फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके कि एक्चुअली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किन चीज़ों को डील करेगा। सो उन वेल नोन सेट्स में ये सेट है इंटीजर्स का। इनके नेम्स जो सामने लिखे जा रहे हैं वो उसी तरह से आप बच्चे को याद होने चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स z, इसमें 0 1 2 3 -1 -2 दोनों साइडों को बढ़ता जा रहा है। ये देखिए होल नंबर यूज हो रहे हैं 1 2 3 माइनस के या प्लस के। 0 भी एक होल नंबर है। जो 0.5 है वो यूज नहीं हुआ, 3.1 वो यूज नहीं हुआ, 1/7 यूज नहीं हुआ, स्क्वायर रूट 3 यूज नहीं हुआ। वो चीजें जो पॉइंट्स में आंसर बना रही हैं वो यूजेबल नहीं है। सो ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी। उसमें से क्लासिफिकेशन हो रही है। अब मेन सेट ये है, इसमें से फर्दर क्लासिफिकेशन सारी यहीं से निकलेगी। ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स, नोटेशन हो गई इसी की ब्रांच z+, सिर्फ प्लस वाले 1 से शुरू होके आगे लिखे गए। नेगेटिव इंटीजर्स z-, तो यहां से माइनस वाले लिखे गए, -1 -2 -3। नोटेबल पॉइंट क्या है? 0 हमने किसी तरफ नहीं लिखा, इंटीजर्स में है, उसका नोट लिखा गया 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव।
ये एक न्यूट्रल इंटीजर है, न्यूट्रल इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, लेकिन इंटीजर है। उसके बाद अब जीरो को इंक्लूड करने के लिए ये नई टर्मिनोलॉजी है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। देखिए नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं होते, अंडरस्टूड है, नेगेटिव वो तो है ही, जीरो को भी हम कह चुके हैं ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए ये इनके साथ। जब हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव तो अंडरस्टूड है, नॉन नेगेटिव मींस जो नेगेटिव ना हो, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव की तो कंफर्मेशन है, जीरो को भी तो हम कह चुके हैं कि ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव के साथ जाएगा। अगर कहीं किसी स्टेज पे कोई यूं पूछता है कि नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क है, तो जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का तर्जमा करते हैं उनको नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो और पॉजिटिव एक जैसे लगते हैं, वो समझ रहे हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं है। सो डिफरेंस इज देयर, वो जीरो का डिफरेंस है। जिस वक्त हम नेगेटिव कहेंगे तो ये वाले, पॉजिटिव कहेंगे ये वाले, नॉन नेगेटिव कहेंगे जीरो पॉजिटिव का हिस्सा, नॉन पॉजिटिव कहेंगे तो जीरो नेगेटिव का हिस्सा। इस तरह से ये दो टर्म्स आपने क्लैरिफाई रखनी है। हाँ जी, उसके बाद नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यहां से 1 2 3, जीरो उनमें नहीं है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर एक ही बात है। होल नंबर्स, इसमें W से डिनोट करते हैं, W होल नंबर का फर्स्ट वर्ड, नेचुरल नंबर का n फर्स्ट वर्ड, इसमें जीरो ऐड हो जाता है। जब जीरो ऐड हो गया तो ये उसी नॉन नेगेटिव वाली क्लास ही बन गई है। बहरहाल ये नॉमेनक्लेचर हर तरह से बच्चे को पता होना चाहिए। दीज आर सम वेल नोन सेट्स, ये एवरीवेयर यही इनकी स्टेटमेंट्स, यही इनकी नोटेशन यूज होनी है। हाँ जी, इवन, इवन का मतलब वो होगा जो दो पर पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं। जैसा कि 6 है, उसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 पे डिवाइड करते हैं, आंसर इज 3। इसी तरह 16 है, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, आंसर इज 8। जैसा कि 17 है, वो 2 पे डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, वो इवन नहीं है। सो ये रहे 2 4 6, माइनस वाले भी शामिल हैं, जीरो भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। हमने डेफिनेशन देखनी है, 0/2 दैट इज 0। हाँ जी, उसमें से पॉजिटिव इवन 2 से शुरू होंगे, नेगेटिव इवन -2 से इधर वाले होंगे, जीरो ना पॉजिटिव में आएगा ना नेगेटिव में आएगा। हाउएवर नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव कैटेगरी बन सकती है यहाँ पर, जो बच्चे खुद बना लेंगे। ऑड नंबर्स जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, जैसा कि ये 17 है, 15 है, यानी कि जो इवन है वो ऑड नहीं है, जो इवन नहीं है वो ऑड है। जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं वो इवन, जो नहीं डिवाइड हो सकते वो ऑड। तो ऑड रहे, उसमें से O प्लस O माइनस वो क्लासिफिकेशन अलग अलग हो चुकी, वो अब बताने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ऑड और नेगेटिव ऑड। ये प्राइम कंपाउंड आप समझने वाली या कंपोजिट नंबर, ये चीजें आ रही हैं। प्राइम 2 3 5 7 कंपाउंड, ये अगर हम छोटी क्लासेस में जाए ना तो वहां ये बात होती है, प्राइम नंबर वो होते हैं विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हों उनको प्राइम कहते हैं। लेकिन इससे जो 1 का इशू है, नंबर 1 वो मसला बनाता है। ये यहाँ लिख दिया, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपाउंड, 1 ना प्राइम है ना कंपाउंड है, किसी कैटेगरी में नहीं आता। प्राइम नंबर 2 से शुरू हो रहे हैं, जबकि कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर 4 से शुरू हो रहे हैं। ये डेफिनेशन अब कैसे समझनी है, वाया डिवाइजर्स, वो नंबर जिनके पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद एग्जैक्टली 2 है। पॉजिटिव डिवाइजर्स, डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक जब हम डिवीजन करते हैं तो पॉजिटिव नंबरों पर ही डिवीजन होती है, नेगेटिव पर डिवीजन नहीं होती। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है, जो यहाँ डिस्कशन तो नहीं हो रही, किसी और जगह डिस्कशन होगी। पॉजिटिव डिवाइजर्स जो किसी नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर हैं उनको डिवाइजर बोलते हैं। ये नंबर थ्योरी वाले चैप्टर में डिटेल से आएगा डिवाइजर।
अगर उनकी तादाद एग्जैक्टली 2 हो, एग्जैक्टली 2 का मतलब ना 2 से ज्यादा ना कम। ये देखिए 3 को डिवाइड करने वाला, जब 1 पे डिवाइड करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये तादाद में 2 है। नंबर 2 6 के डिवाइजर 1 2 3 6, ये चारों नंबर इस 6 को डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा। तादाद कितनी हो गई 4। 9 1 3 9, ये 3 नंबर हैं जो 9 को डिवाइड करते हैं, तादाद 3 हो गई। तो इस तरह से ये है पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद की बात हो रही है। अगर वो एग्जैक्टली 2 हो, जैसा कि ये है, वो नंबर प्राइम होगा। जैसे 5 है, उसको एक 1 डिवाइड करेगा, एक 5 डिवाइड करेगा, 2 ही है तादाद, वो भी प्राइम है। जब तादाद 2 से ज्यादा होगी, मोर देन 2, फिर वो कंपोजिट या कंपाउंड होगा। जैसा कि ये 6 कंपाउंड है, 9 कंपाउंड है, क्योंकि तादाद 2 से ज्यादा है। हाँ जी, व्हाट अबाउट 1? 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 पर तो डिवाइड हो गया। अब 1 भी खुद है, इटसेल्फ भी खुद है, तो डेफिनेशन जो छोटी क्लासेस में पढ़ी वो तो दिल लगती है कि इसी तरह प्राइम बनेगा, लेकिन नहीं, ये तादाद की बात हो रही है। जब डिवाइजर्स 1 के देखें तो ये 1 है तादाद में, ये ना 2 है ना 2 से ज्यादा है, इसलिए किसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपाउंड। ये होल नंबर डाटा की डिस्कशन हुई है। अब जो ये हिस्सा डील किया जा रहा है, ये जस्ट नॉलेज से एक बताया जा रहा है, बाकी ज़ाहिर है इस बुक में हमें इससे शायद वास्ता ना पड़े, लेकिन बीइंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन चीज़ों से फेमिलियर होना ज़रूरी है आपको। एक टर्म है क्वाड्रेटिक नंबर या रैशनल नंबर्स, क्यू, ये बटे वाले नंबर्स होते हैं, निकलने यहीं से हैं। वो नंबर जो डिवीजन की सूरत में लिखे जाएं ऐसे फ्रैक्शन की, ये दोनों कहाँ से लेने हैं? इसमें से कोई ऊपर, ये p की जगह इनमें से कोई लगा दें, q की जगह बटे के नीचे इनमें से कोई लगा दें। ये देखिए ऊपर 2 लगा दिया, नीचे 3 लगा दिया, इनमें से उठा के तो नंबर बन गया बटे वाला, जिसको रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह अगर बटे के नीचे 0 लग गया तो ये ऊपर से 7 है, नीचे 0 है, ये अनडिफाइंड नंबर आता है, ये कोई नंबर नहीं बनता, इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो मना कर देगा। q इज नॉट इक्वल टू 0, जो नंबर बटे के नीचे आ रहा है, इसलिए ये आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन, q फॉर क्वाड्रेटिक। आगे एक टर्म है इररेशनल, जो रैशनल नहीं होते। ये ना होने के लिए सिंबल प्राइम इसको पढ़ते हैं, यूज करते हैं जब किसी चीज को निगेट करना हो। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट जैसे होता है, वो ज़ाहिर है अभी पढ़ा जाएगा। हाँ जी, इररेशनल नंबर q डैश जो रैशनल नहीं होते, जो p बाई क्यू बटे की शक्ल में ना लिखे जा सके। ये आपके पास तमाम स्क्वायर रूट्स हैं जिनके पूरे पूरे रूट सॉल्व नहीं होते, यानी कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि 4 का रूट जब हल करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए 4 का रूट रैशनल है। जिसके रूट सॉल्व नहीं होते, ये देखें, जैसा कि 6 का रूट है वो सॉल्व नहीं होगा पूरा पूरा, वो भी यहाँ लिखा जा सकता है इस तरह से, n जनरल लिख दिया, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो पूरा पूरा रूट सॉल्व नहीं करता, वो इररेशनल है। जो टर्म रियल है उसमें ऑल रैशनल एंड इररेशनल सारे इकट्ठे कर लिए जाएं तो वो रियल नंबर्स है। जनरली रियल नंबर का सेट ये है जिसमें ये तमाम तरह के नंबर मौजूद हैं, प्लस बटे वाले नंबर मौजूद हैं, प्लस स्क्वायर रूट्स वाले नंबर मौजूद हैं, नेगेटिव के भी हैं, पॉजिटिव के भी हैं, ये हर तरह के नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। ये कुछ क्लासिफिकेशंस ज़रूरी थी आपके लिए जो इस स्ट्रक्चर में यूज़ होनी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो इसलिए ये लेक्चर एक कंपलसरी सा लेक्चर था। नो डाउट बहुत बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने तो सारी कौम का, यानी कि जो लोग बच्चे जो कम पढ़ रहे हैं, थोड़े डिसहार्टेड होते हैं पढ़ाई से, या उस तरह की प्रेपरेशन नहीं करके आते, उस तरह की याददाश्त नहीं रखते, तो उस हवाले से ज़ाहिर है हमने जब बिल्डिंग तमीर करनी है, आगे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसकी बेस कम से कम A1 होनी चाहिए।
ये वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो हमारी ज़रूरत की हैं, स्पेशली इन केस ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके बैठिएगा अगले लेक्चर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।